नमस्कार बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसी रही आपकी वैकेशन, कैसी रही आपका दिवाली का त्यौहार, कैसा रहा। ओ मैम, हमने तो इतना एंजॉय किया, पटाखे जलाए, खूब सारी मिठाइयाँ खाई, पर इतने नहीं जलाए जैसे कि आपने बोला था ना, इसीलिए। और आपने क्या किया? मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गए थे? एक दो बार ही गए थे मैम, हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकले थे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और दिवाली पे बहुत मज़ा आई। अरे वाह, त्यौहार तो हमारे ज़िंदगी में एक नया उत्साह और नया रंग भर देते हैं। आपको पता है ना, दिवाली तो हिंदुओं का मेन फेस्टिवल है। बड़ा ही अच्छे से धूम मचाकर ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। आपने देखा था वीडियो, मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ओणम का त्यौहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो आज उसी का ही हम लोग कर रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस। तो आप तैयार हैं मेरे बच्चों? तो आइए मिलकर करते हैं हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ ओणम। ठीक है बेटा, आप सेट हैं अपनी बुक के साथ? ओके। तो हमारा पाठ है ओणम। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे सॉरी बेटा, भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। यह त्यौहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्यौहार है ओणम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा यानी कि पुरानी कथा जुड़ी है। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। परंतु महाबली नहीं माने और वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम ज़मीन ले सकते हैं। मैं आपके लिए दोहरा रही हूँ बेटा, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम ज़मीन ले सकते हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। यह सुनकर वामन
वेशधारी भगवान विष्णु के ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया। विष्णु जी ने पूछा, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मानपूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं, इसीलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और इस ओणम के त्यौहार को खुशी पूर्वक विदा करते हैं। सीख त्यौहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख भी लाते हैं। क्या लाते हैं त्यौहार? आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख भी लाते हैं। तो ये था हमारा रीडिंग प्रैक्टिस पाठ 11 ओणम।
पेज नंबर 65। तो आज का आपका वर्कशीट पार्ट रहेगा रीडिंग और 2 प्रश्न सोचिए और बताइए, पेज नंबर 67। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो इट वॉज ऑल फॉर द डे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, नोटबुक अपडेट करते रहिए। नमस्कार बच्चों।